नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एरर्स। ठीक है, एरर्स कितनी तरह के होते हैं बच्चों? अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं मेन हेड्स में, तो एरर्स दो तरह के होते हैं बच्चे। कौन कौन से? फर्स्ट होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा क्या होता है? क्लेरिकल एरर्स। बच्चों दो तरह के एरर्स हो गए हमारे, फर्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा क्लेरिकल एरर्स। उसके बाद बच्चों जो क्लेरिकल एरर्स हैं उनको हम 3 काइंड ऑफ एरर्स में आगे बाइफरकेट कर देते हैं। पहला क्या है? पहला है एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद है बच्चे एरर ऑफ कमीशन। देन है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन। तो दिस इज द मेन चार्ट जो ऐसे दिखता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और क्लेरिकल एरर दो मेन हेड्स हो गए। फिर क्लेरिकल एरर में आगे 3 ब्रांचेस हैं, भूल गए हो, कमीशन, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। फिर भूल गए हो वाले में भी आगे 2 हैं, या तो पूरा ही भूल गए हो या फिर आधा भूल गए हो। सो दिस इज द चार्ट ऑफ टाइप ऑफ एरर्स। अब हम एक एक पिक करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जब आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई स्टेटमेंट दे रखी है उसमें कोई गलती है एंड दे आर आस्किंग यू कि ये किस तरह का एरर है, देन यू कैन टेल देम कि ये किस तरह का एरर है। ओके, सो पहले एरर्स ऑफ प्रिंसिपल पे चलते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। बच्चे प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या होता है? रूल्स। अकाउंटिंग में अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं। आपको अगर याद हो तो जनरल चैप्टर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवाए थे। वो क्या थे? जैसे कि आपको कैपिटल और रेवेन्यू में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। बच्चे जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होते हैं ना, वो जनरली किस पे बेस्ड होते हैं कि आप किसी भी एक्सपेंस को या फिर रिसिप्ट को कैपिटल या फिर रेवेन्यू में डिफरेंशिएट जब आप नहीं कर पाते हो, उसको कहते हैं गलती हो गई प्रिंसिपल की। मतलब अगर आप कोई जर्नल एंट्री करो तो वो जनरली अगर हम ज्यादा डीप में ना सोचें तो वो सही है, बट अगर हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स लगाने की बात करेंगे तो वो गलत हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 500 रुपीज। बच्चों इसकी जर्नल एंट्री अकाउंटेंट ने क्या कर दी? अकाउंटेंट ने कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये एंट्री सही है या गलत? देखो, अगर तुम्हें ज्यादा दिमाग ना लगाऊं तो वेजेस पे किए हैं तो मैंने वेजेस अकाउंट उठा लिया, और खर्चा है तो इसलिए डेबिट कर दिया। टू कैश क्यों किया? बिकॉज कैश इज गोइंग आउट या फिर असेट हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो ये सही लग रहा है। बट अगर आपको जर्नल चैप्टर के रूल्स याद हो तो वो रूल कहता है कि इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इंक्रिंग ऑन असेट टू द स्टेज ऑफ पुट टू यूज, देन वो जो खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का ना रह के कैपिटल नेचर का बन जाता है और उसको असेट की वैल्यू में कैपिटलाइज कर देना है। तो ये जर्नल एंट्री क्या हो गई? गलत। तो फिर सही वाली जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? सही वाली जर्नल एंट्री बच्चे क्या होनी चाहिए थी? आपको मशीन अकाउंट को क्या करना था? डेबिट करना था और टू कैश करना था। तो बच्चे मैं क्या कहना चाह रही हूं कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं कि वैसे अगर वो जर्नल एंट्री देखा जाए तो सही है, क्योंकि जो डेबिट होना था डेबिट हुआ है, जो क्रेडिट होना था क्रेडिट हुआ है। बट अगर मैं रूल अप्लाई करके देखूं तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि जिस इंसान ने वो जर्नल एंट्री करी है उसको रूल्स नहीं पता थे, उसको प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं थी। तो ऐसी गलतियों को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताती हूं। सैलरी पेड टू राम
डेबिटेड टू राम अकाउंट ₹10,000। बच्चे इन्होंने जर्नल एंट्री क्या करी है, इन्होंने जर्नल एंट्री करी है राम अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000। अगर जनरली मैं सोचूं तो राम का पर्सनल अकाउंट है, राम रिसीवर है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया, कैश एक रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट सो मैंने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री वैसे तो सही साउंड हो रही है, बट जर्नल चैप्टर में हमने एक रूल सीखा था कि वेन एवर यू आर पेइंग फॉर सम काइंड ऑफ एक्सपेंस देन एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो वैसे फिर ये एंट्री क्या हो गई, गलत। तो फिर सही एंट्री क्या होगी, यहां पे क्या होना चाहिए था, सैलरी अकाउंट बच्चों डेबिट होना चाहिए था और टू कैश होना चाहिए था, तो ये होती सही। अब आप सोचोगे कि मैम इसमें हम कैपिटल और रेवेन्यू में कैसे नहीं डिफरेंशिएट कर पाए। बच्चे सैलरी अकाउंट को डेबिट करना मतलब रेवेन्यू नेचर का खर्चा। अगर हमने राम अकाउंट डेबिट कर दिया तो कल को राम के पर्सनल अकाउंट में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स हमारे ईयर एंड में क्लोज होते हैं। ये क्या है, ये हमने लेजर चैप्टर में डिस्कस किया था ना कि नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज व्हाई दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर मियरली टोटल्ड। सो पर्सनल अकाउंट तो नहीं जाता ना कहीं पे P&L में, वो तो कैरी होता रहता है। तो आपको बाद में बुक्स में एक डेबिट बैलेंस दिखेगा राम का, जो असेट साइड पे जाके लिखा जाएगा फिर, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। बच्चे अगर असेट साइड पे चला गया तो वो कौन सी नेचर का बन गया, कैपिटल। तो बच्चों मतलब जो राम अकाउंट में अगर हमने डेबिट कर दिया तो इट मीन्स ये कैपिटल नेचर का हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, कि जैसे हमने राम को क्या दे दिया, लोन दे दिया, क्योंकि ये हमारी बुक्स में असेट शो होगा। और किसी पर्सन के नेम पे जब कोई अकाउंट असेट में खड़ा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने उससे मनी वापस लेनी है। तो वो किस लिए लेनी होगी, क्योंकि हमने उसको या तो लोन दे दिया है या फिर हमने उसको कोई गुड्स सेल करी है, वो हमारा डेटर है। ठीक है, तो जस्ट बाइफर्केशन चेंज कर देने से कि हमने उसको रेवेन्यू नेचर का लिया या कैपिटल नेचर का, तो जो ऐसे एरर्स होते हैं उनको बच्चों हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अभी सेकेंड काइंड ऑफ एरर्स की बात करते हैं। ओके, then next we have is क्लैरिकल एरर्स। तो बच्चे क्लैरिकल एरर का मतलब होता है कि रूल वगैरह की गलती नहीं है, रूल्स पता है, बट काम करते करते ही कुछ क्लैरिकली मिस्टेक हो जानी, जिसमें नंबर 1 है एरर्स ऑफ ओमिशन। बच्चे अब ओमिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, भूल जाना। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है, एक है कंप्लीट और दूसरा है पार्शियल। बच्चों कंप्लीट में कैसे, कि जैसे लेट्स सपोज मेरी एक शॉप है, रात के 8 बजे बिल्कुल शॉप बंद करने का टाइम हो गया था और 8 बजे एक कस्टमर आ गया, उसके साथ मैंने डीलिंग कर ली, उसको सामान दे दिया और मेरे को इतनी जल्दी थी कि मैंने साथ के साथ क्या किया, अपना सामान पैक किया और मैं घर चली गई। तो बच्चों उस टाइम घर जाने के बाद जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शॉप पे आई तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने रात को कोई ट्रांजैक्शन करी थी जो मैंने रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, और मैंने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, तो बच्चों उसको कहते हैं कंप्लीट ओमिशन। बिल्कुल भूल ही जाना कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी, तो है तो ये भी एक तरह का एरर ना, कि ट्रांजैक्शन करी और मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी। ठीक है, पार्शियल ओमिशन क्या होता है बच्चे, कि जैसे मान लो मैंने जर्नल एंट्री कर दी, जर्नल एंट्री कर दी, ठीक है, उसके बाद जब उसको मैंने क्या करना था, पोस्ट करना था, मैं पोस्ट 1 अकाउंट में कर दिया। ठीक है, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना जर्नल एंट्री में, एक अकाउंट में मैंने पोस्ट कर दिया और दूसरे अकाउंट में जब पोस्ट करने की बारी आई तो क्या हुआ, मैं भूल गई, तो मतलब जो मेरा सेकंड अकाउंट था उसमें नहीं किया पोस्ट। तो ऐसे एरर्स को क्या कहते हैं बच्चों, पार्शियल ओमिशन का एरर। भूल गई हूं बट आधा, जैसे कोई जर्नल एंट्री है, लेट्स सपोज राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम के अकाउंट में 2 सेल्स पोस्ट कर दिया, सेल्स के अकाउंट में बाय राम करना था, वो भूल गई, तो उसको कहते हैं पार्शियल ओमिशन।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 काइंड ऑफ है एरर ऑफ कमीशन। बच्चों अब एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन काफी तरह की एरर्स को हम कह सकते हैं बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रॉन्ग अमाउंट ले लेना, जैसे किसी अकाउंट में पोस्ट करते करते गलत अमाउंट पोस्ट कर दी। हमने पोस्ट करना था 191, आपने 119 पोस्ट कर दिया, तो रॉन्ग अमाउंट कर दी। या फिर बच्चों रॉन्ग अकाउंट में कर दिया, या फिर रॉन्ग साइड में कर दिया, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, ठीक है। ये सब तरह के हमारे एरर्स कौन से होते हैं? एरर ऑफ कमीशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पनसेटिंग एरर्स। बच्चों अब बड़े ध्यान से बिल्कुल अटेंशन पे करके यहां पे देखो क्या है। देखो मेरे से कोई मान लो मिनिमम 2 एरर हुए, ठीक है। जो वो 2 एरर हैं, एक एरर ये है और एक एरर ये है। इन दोनों की नेचर ऐसी है कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नॉक ऑफ कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो इसकी अगर एग्जांपल लेनी हो, ये जो एरर था इसका इफेक्ट क्या था? डेबिट ज्यादा हो गया था मुझसे 10 रुपए से, ठीक है। अब जो दूसरा एरर है उसका इफेक्ट क्या है बच्चों? मेरे से गलती से कोई ऐसी गलती हो गई कि क्रेडिट भी मुझसे 10 रुपए से ज्यादा हो गया। तो अब देखो ट्रायल बैलेंस जो है उसमें तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आने से मतलब है, ठीक है। अब 10 रुपए तुमसे इस गलती की वजह से ज्यादा हो गए, क्रेडिट में भी 10 रुपए ज्यादा हो गए इस गलती की वजह से, तो ये तो मैच कर जाएगा, है ना। तो ट्रायल बैलेंस तो हमारा मैच कर जाएगा ना, क्यों? क्योंकि डेबिट में भी 10 ज्यादा है तो क्रेडिट में भी 10 ज्यादा है, तो मैच कर गया। तो बच्चों ऐसे एरर्स जो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दें, नॉक ऑफ कर दें, उनको कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है बच्चों। अगर हमसे एक से ज्यादा गलती हो जाए और वो गलतियां एक दूसरे के इंपैक्ट को नॉक ऑफ कर दें, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो हमारे पास मेनली 2 तरह के एरर्स होते हैं, एक जिनमें रूल की गलती हो, दूसरा जिसमें रूल की गलती ना हो। जिसमें रूल की गलती ना हो वो आगे या तो ओमिशन है या फिर कमीशन, जैसे कि रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड वगैरह, या फिर कॉम्पनसेटिंग एरर्स।